शुरुआती बढ़त गंवाते हुए घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 फ्लैट बंद हुए। डॉलर इंडेक्स में नरमी से मार्केट को जो सपोर्ट मिला था, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की बढ़ती आंच में पिघल गया। ब्रॉडर लेवल पर भी मार्केट ने बढ़त गंवा दी। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 रेड जोन में बंद हुए। सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर ने मार्केट को संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली के चलते निफ्टी आईटी की 1% से अधिक की बढ़त हल्की हुई और ये आधे फीसदी से थोड़ी अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी रियलिटी करीब 1% कमजोर हुआ तो निफ्टी ऑटो में करीब आधे फीसदी की मजबूती आई। बैंकिंग शेयरों में भी दबाव दिखा और पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक के निफ्टी आधे फीसदी से थोड़ी ही कम कमजोरी के साथ बंद हुए। इस माहौल में ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3000 करोड़ बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में महज 3000 करोड़ रुपए की तेजी आई है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो सेंसेक्स और वीकली एक्सपायरी के दिन आज सेंसेक्स 1.44 पॉइंट्स की हल्की फिसलन के साथ 77,186.87 और निफ्टी 50 5.75 पॉइंट्स यानी 0.02% की मामूली गिरावट के साथ 24,072.75 पर बंद हुआ। इंटरडे में सेंसेक्स 394.26 पॉइंट्स उछलकर 77,579.69 और निफ्टी 108.00 पॉइंट्स उछलकर 24,186.50 तक पहुंचा था। ऊपरी लेवल से टूटकर सेंसेक्स 77,086.42 और निफ्टी 24,050.00 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 15 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,80,58,190.64 करोड़ था। आज यानी 19 जुलाई 2026 को यह बढ़कर 4,80,61,61.19 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि आज निवेशकों की पूंजी में 3,040.55 करोड़ का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें 15 आज ग्रीन जोन में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी आज इंडिगो, एचसीएल टेक और बजाज फाइनेंस में रही। वहीं दूसरी ओर सबसे अधिक गिरावट आज जोमेटो की इटर्नल, बीईएल और बजाज फिनसर्व में रही। 17 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और एशियाई बाजारों के कमजोर रुझान के बीच निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती रही। महंगाई की चिंताओं ने फाइनेंशियल और रियलिटी सेक्टर पर दबाव डाला। वहीं कुछ पेट्रोकेमिकल्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी फिर से लागू होने और मजबूत कमाई के दम पर केमिकल सेक्टर एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। उधर उम्मीद से कम अमेरिकी महंगाई दर ने ब्याज दरों से जुड़ी चिंताओं को कम किया और बाजार को कुछ सहारा दिया। आगे बाजार की नजर कंपनियों के नतीजों और मैनेजमेंट की टिप्पणियों के साथ साथ मानसून की प्रगति पर रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल स्थिति और महंगाई से जुड़ी घटनाएं बाजार की चाल पर असर डालती रहेंगी। एलकेबी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ का ये कहना है कि निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जो न्यूट्रल रुख के साथ कंसोलिडेशन का संकेत है। टेक्निकल तौर पर इंडेक्स को 23,950 से 24,000 के जोन में मजबूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि 24,250 से 24,300 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके बाद 24,500 के आसपास एक बड़ी रुकावट हो सकती है। ऑप्शंस चेन डेटा भी 24,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग का संकेत दे रहा है, जो इसे एक अहम सपोर्ट लेवल के तौर पर मजबूत करता है। मौजूदा टेक्निकल सेटअप को देखते हुए सपोर्ट के पास गिरावट पर खरीदारी और रेजिस्टेंस के पास उछाल पर बिकवाली की रणनीति सही रहेगी। उन्होंने कहा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक छोटी कैंडल स्टिक बनाई है, जो अनिश्चितता का संकेत है, क्योंकि इंडेक्स कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है। आरएसआई न्यूट्रल जोन के पास स्थिर है, जो मजबूत डायरेक्शनल मोमेंटम की कमी का संकेत है। टेक्निकल तौर पर 56,800 से 57,000 का जोन तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है, जबकि 58,200 का लेवल अहम रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब तक कोई निर्णायक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक रुख न्यूट्रल रहने की उम्मीद है। इस स्थिति में सपोर्ट के पास बाय ऑन डिप्स और रेजिस्टेंस के पास सेल ऑन राइजिंग की रणनीति फायदेमंद रहेगी। एसबीआई सिक्योरिटीज में हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए 23,960 से 23,930 के पास स्थित 50 डे का ईएमए जोन तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये 23,930 के लेवल से नीचे जाता है और वहां बना रहता है तो और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और इंडेक्स 23,780 के लेवल तक गिर सकता है, जो अगला अहम सपोर्ट जोन बन सकता है। ऊपर की तरफ 24,160 से 24,200 की रेंज एक अहम रेजिस्टेंस एरिया बनी हुई है। अगर इंडेक्स इस दीवार को पार कर जाता है तो मार्केट का सेंटीमेंट बेहतर हो सकता है और ऊपर जाने का रास्ता खुल सकता है। तब तक इंडेक्स में एक तय रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग होने की संभावना है।